हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोना कॉमस्टार यानी सोना BLW के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं और वीडियो में हम इनके रिजल्ट को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर हम सोना कॉमस्टार की बात करते हैं तो देखिए, ऑटो एंसिलरी एक कंपनी है और बिजनेस के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी मेरी जो वीडियोज़ हैं सोना कॉमस्टार के ऊपर, वहाँ पर मैंने इनके प्रोडक्ट के बारे में भी बात की है, बिजनेस को भी डिटेल में समझने का जो है वो प्रयास किया है। तो आज सिर्फ रिजल्ट के बारे में बात होने वाली है, कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले ऑर्डर बुक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पिछली तिमाही में हमें ऑर्डर बुक इनकी देखने को मिली थी 26,200 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक जो है आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी, 23,600 करोड़ के आसपास इनकी ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रही है। अब ऑर्डर बुक गिरी है, लेकिन नए ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,000 करोड़ के आसपास इनको नए ऑर्डर्स भी जो है वो मिलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने रेवेन्यू में कन्वर्ट किया है ऑर्डर्स को। तो ऑर्डर मिले हैं, ठीक है, 1,000 करोड़ के ऑर्डर इनको 3 महीने के अंदर जो है इनके हाथ लगे हुए हैं। अब इस ऑर्डर बुक को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो इनकी जो ऑर्डर बुक है 70% लगभग जो है इनकी ऑर्डर बुक इलेक्ट्रिक व्हीकल की हमें देखने को मिल जाती है। यानी 16,500 करोड़ की ऑर्डर बुक इनकी ईवी की देखने को मिलती है। और नॉन ईवी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 24% के आसपास इनके जो ऑर्डर हैं वो नॉन ईवी के हमें देखने को मिल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आप व्हीकल वाइज देखेंगे तो यहाँ पर ईवी में पैसेंजर व्हीकल के सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इनके हाथ में हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी फिर आप जाएंगे तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के भी इनके लगभग 10% के आसपास ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। कॉमर्शियल व्हीकल में जाएंगे, ऑफ लोडिंग हाईवे व्हीकल्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी लगभग 9% इनकी ऑर्डर बुक्स जो ईवी की है वो देखने को मिल जाती है। बाकी नॉन ईवी में अगर आप जाएंगे तो 8% ऑर्डर इनके पैसेंजर व्हीकल, सीवी के 5% और अदर्स में आप देखेंगे। और रेलवे में भी लगभग 6% ऑर्डर जो है वो रेलवे के भी इनके हाथ में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गई ऑर्डर बुक के बारे में बात। अब ऑर्डर बुक के बाद चलते हैं कहाँ से कंपनी की कमाई होती है। देखिए, रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो इनकी जो 41% रेवेन्यू अर्निंग है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे आपको डिपेंडेंट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे टैरिफ का काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट अभी हमें देखने को मिला था कि जैसे ही ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया था कि जितने भी इंडिया के ऊपर जो 50% टैरिफ का, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑटो एंसिलरीज पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिला था। तो नॉर्थ अमेरिका से अगर आप देखेंगे तो 41% के आसपास इनका जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 25 में नॉर्थ अमेरिका से हमें देखने को मिला है। इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 30% इनका जो रेवेन्यू है, कमाई जो है वो इंडिया से देखने को मिलती है। और यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो 24% के आसपास इनकी जो कमाई है वो यूरोप से देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप देखेंगे एशिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका और उसके बाद इंडिया पे। तो इंडिया के लिए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जो है वो आपको देखने को मिलता ही रहता है। अब रेवेन्यू स्प्लिट की हमने बात की, अब चलते हैं टोटल रेवेन्यू की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो टोटल इनकी रेवेन्यू रही है, रेवेन्यू कमाई 1143, लगभग 1,143 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है, जो कि ग्रोथ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे अच्छी ग्रोथ रही है। 24% की ग्रोथ यहाँ पर साल दर साल है, जो कि डबल डिजिट की ग्रोथ है। यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इसके अलावा प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको यहाँ पर ठीक देखने को मिलेगी। डबल डिजिट जो है ग्रोथ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। 20% के आसपास इनका जो प्रॉफिट है वो पिछले साल सेम क्वार्टर से आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया। यानी 143 करोड़ के आसपास पिछला प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार अगर आप देखेंगे 172 करोड़ के आसपास इनका जो है वो लेटेस्ट हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन की क्या स्थिति है, तो प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। लगभग 15.5% के आसपास एक साल पहले था, और इस बार अगर आप देखेंगे तो लगभग 15% के आसपास इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें देखने को मिला है। बाकी फर्स्ट हाफ कैसा रहा है कंपनी के लिए, तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट हाफ से अगर आप नंबर कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू 10% इंक्रीज हुआ है। और एबिटा अगर आप देखेंगे तो ये निगेटिव कह सकते हैं कि आपको देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। और मार्जिन्स में भी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ FY25 से थोड़ा सा डाउन में मार्जिन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप हाफ ईयरली बेसिस पे नंबर्स देख रहे हैं तो थोड़ा सा नंबर्स में कमजोरी आपको दिखने वाली है। लेकिन ईयरली बेसिस पे नंबर जो है वो कंपनी के आपको अच्छे ठीक देखने को मिलेंगे। अब पिछले कुछ साल कैसे रहे कंपनी के लिए, तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे
देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू रहा, ये पिछले कुछ सालों का डेटा है, आप देख पा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 99 हो गया, फिर 2001 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसके बाद आते आते FY25 तक अगर आप देखेंगे तो अगर आप नंबर्स को ध्यान से देख रहे हैं तो हर साल इनका जो रेवेन्यू रहा है वो आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई भी साल नहीं रहा है कि जहां पर एक आध साल हो सकता है बीच में, जैसे कि FY13 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड मेरे को देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हर साल में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और जो इनकी CAGR रही है 1999 से लेकर फर्स्ट हाफ 2026 तक आप देखेंगे 33% की इनकी CAGR ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो इस तरह से कंपनी की ग्रोथ, कंपनी के नंबर्स, रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ हमें देखने को मिल जा रहे हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 26 की स्थिति क्या है अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो कंपनी का जो लेटेस्ट अब तक का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है 1994 करोड़, लगभग कह लीजिए कि आप 2000 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू देखने को मिला है। कंपनी का एम ये है, यानी कि प्लान ये है कि इस रेवेन्यू को 3988 करोड़ जो है वो एनुअल बेसिस पे पूरा करना। तो अब उम्मीद हम करेंगे कि जब Q3 के नंबर आएंगे तो भी जो इन्होंने गाइडेंस दी है उसके हिसाब से ये नंबर्स देखने को मिलेंगे, और जब फाइनल रिजल्ट आएंगे यानी Q4 के तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कंपनी ये जो इन्होंने अपनी गाइडेंस दी है उसको अचीव करते हुए ये नज़र आए। तो ये छोटा सा वीडियो था सोना कॉमस्टार के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो वैल्यूएबल रहा होगा आपके लिए। वीडियो से 0.1 या 0.2% अगर आपको लगता है कि जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे जैसे Q2 कंपनीज़ के रिजल्ट आते जाते हैं, बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट सीजन चल ही रहा है, यहाँ पर हम उनका एनालिसिस करते रहते हैं। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का भी रिव्यू हम समय समय पर करते रहते हैं। बाकी आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।